नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका पैसिफिक प्रिपरेशन चैनल पे। तो पिछली वीडियो में मैंने 4 बेस्ट किताबों के बारे में बात किया था जो यूपीएसआई में आपके सिलेक्शन को दिला सकती हैं। लोगों ने कमेंट किया कि भैया मूल विधि और पॉलिटी के लिए कहाँ से कंप्लीट करें, कौन सी ऐसी बुक लें जिससे हमारा पूरा मूल विधि और पॉलिटी जो कि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें हम अपना बेहतर कर पाएं। कौन सी बुक से मैं स्टेप वाइज स्टेप तैयारी करूं जिससे मेरी पूरी मूल विधि और पूरी पॉलिटी जो कि 20 से 25 नंबर की तो मूल विधि ही आती है, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर के होते हैं। तो लगभग अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो टोटल 25 नंबर के तो मूल विधि ही आ जाएंगी। और जो कि आप समझते हो कि 1 नंबर भी परीक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब आप 25 नंबर आप कवर करोगे तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे चले जाओगे। और यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिससे आप सिलेक्शन में लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे इसी सब्जेक्ट्स में पीछे हो जाते हैं और इनको बहुत ज़्यादा लोड लेकर समझते हैं। तो आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि हम एक स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा जिससे आपकी पूरी पॉलिटी और पूरी मूल विधि एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाए और आपके सर पे बोझ भी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात है कि मूल विधि क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। तो मूल विधि यानी कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। मूल विधि में आप बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की जो धाराएं हैं, जो अभी अभी नई नई धाराएं बनी है बनीता वाली जो जो लगी हुई हैं, तो उन सब के बारे में जो एक बेसिक, जब आप दरोगा बनोगे तो बेसिक आपको कौन कौन से नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में दिया होता है। तो इसमें जानेंगे कि मूल विधि में क्या क्या पढ़ना है। तो आपको अभी मैं 4 किताबें बताता हूँ, आप इसमें से कोई एक भी अगर लेते हो तो वो भी आप उसको अगर 3 से 4 बार रिवीजन करते हो तो वो भी बेहतर है। लेकिन अगर आप स्टेप वाइज स्टेप जिस जिस किताबों को मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि ये यूपीएसआई है, आपको एक भी नंबर के लिए पीछे नहीं हटना है। आपको किसी भी चीज के लिए ऐसा नहीं करना है कि मेरे से 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। तो आपको किताबें लेकर के रखनी है और पढ़ाई भी करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। मैं खुद इतनी सारी किताबों को लेकर के पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आप सोचो कितने बच्चे हैं जो इतना मेहनत, वो पीछे के जो जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, ये आपकी मूल विधि, पॉलिटी, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ये सारे टॉपिक्स उनके कवर हो चुके हैं। तो आप सोचो कि आप अगर इसमें भी अगर इतने दिनों में जो अब, क्योंकि अभी कुछ दिन में नोटिफिकेशन आने वाला है, तो अगर आप इस समय भी अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इतने ही पढ़ूं तो इतना में सिलेक्शन हो जाए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपकी सटीक तैयारी के लिए ये 4 किताबें। पहली है, आपको जो मैंने पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि पहली बुक घटना चक्र की मूल विधि जो यूपीएसआई स्पेशली बनाई गई है, उसमें पॉलिटी भी कवर किया हुआ है और मूल विधि भी कवर हुआ है। तो उसमें पीवाईक्यू दे रखा है, चैप्टर वाइज उसका डिस्क्राइब किया हुआ है और उसके बाद क्वेश्चन के सेट्स भी दिए हुए हैं। और आप देखोगे कि उसमें हर एक क्वेश्चन के नीचे डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी है। आप उसे डिटेल में पढ़ के आप और भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। दूसरी किताब है परीक्षावाड़ी। ये पॉलिटी के लिए बहुत ही जबरदस्त किताब है। पॉलिटी में जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें परीक्षावाड़ी बहुत अच्छा रोल निभाता है। तो परीक्षावाड़ी से अगर आप पॉलिटी को डिटेल में करना चाहते हो, कौन से अनुच्छेद हैं, कौन किस प्रकार से वो लागू होते हैं, अगर आप पॉलिटी डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ये आपके लिए एक बेस्ट बुक होगी। संविधान के अनुच्छेदों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है और उनको डायग्राम के तरीके से बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो आप इस बुक से पूरी पॉलिटी को अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे। तीसरे नंबर की बुक है लुसेंट जी के। यदि आप बहुत कम समय में पूरे संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद और ये कुछ कुछ धाराएं अगर कवर करना चाहते हो, जैसे कि आप मान लेते हैं कि आप पूरी किताब नहीं पढ़ पाए लेकिन आप चाहते हो कि शॉर्ट में पॉलिटी कवर कर लें और उससे कुछ स्कोरिंग नंबर बन जाए, तो आप लुसेंट जी के जो लास्ट समय में बहुत हेल्पफुल होती है। हाँ, इसमें डिटेल में तो आपको नहीं दिया रहेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद मिल जाएंगे जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप उसे शॉर्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए ये बेस्ट बुक है। और ये तो पता ही है आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे, हजारों स्टूडेंट इससे पढ़े हुए हैं और हर किसी के पास ये लुसेंट की बुक होती है। तो शायद आपके पास भी होगी। तो उससे अगर शॉर्ट में तैयारी करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक बेस्ट तरीका हो सकता है इससे पढ़ने का। चौथे नंबर की किताब है यूथ कंपटीशन की पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट। ये बहुत ही जरूरी किताब है। अगर आप कोई भी किताब ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, जैसे कि मैंने इसमें भी मैं 2 किताब को बहुत ज्यादा प्रीफर करूंगा। पहले वाली बुक है जिससे आप पूरी मूल विधि को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, वो है आपकी घटना चक्र की बुक। और दूसरी वाली किताब है जो परीक्षा वाली, उसमें आप अनुच्छेद को और उससे रिलेटेड संविधान के जो तत्व दिए हुए हैं उनको अच्छे से समझ पाओगे। और तीसरी बुक, ये वाली जो बुक है जिसको चौथे नंबर में मैंने रखा है, ये है बुक
PYQ की, जिसे अगर आप तैयारी करते हुए आप पढ़ते हो तो आप लास्ट के दिनों में हर, जैसे कि आपने कोई टॉपिक कवर किया तो उसके 2-3 दिन बाद उसको इस वाले से प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हो। तो ये आपके परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, जिससे आप अपने पेपर्स को आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना पीछे हो, कितना आप जानकारी रख पाते हो, कितना आपको समझ में आया। तो ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। किसी भी परीक्षा में PYQ के ही पैटर्न पे बार बार क्वेश्चन और बार बार वो टॉपिक्स जो होते हैं, बार बार उसी टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। हाँ, एक और बात, यदि आप चाहते हो कि हाँ कोर्स किसका लें या किस टीचर से मैं फ्री में यूट्यूब की वीडियो से ही पूरा अपना सिलेबस कवर कर लें 1 रुपया खर्चा किए बिना, और पूरी मेरी पॉलिटी, पूरी मैथ, पूरी हिंदी और पूरा रीजनिंग और पूरा मूल विधि अच्छे तरीके से कवर हो जाए, तो कमेंट में लिखिएगा कोर्स एंड फ्री वीडियोस। अगर आप कमेंट करते हो तो इसमें मैं वीडियो लेकर आऊंगा। अब किस तरीके से तैयारी करें इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्ट्रेटेजी सिंपल है। पहले घटना चक्र से शॉर्ट में आप देखोगे कि कौन कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट में आप उसके मूल विधि के सारे तत्व पढ़ लोगे आप, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आप जब इसको कवर कर लोगे तो दूसरे नंबर पे पॉलिटी की बुक्स है, उसमें आप डिटेल में जा सकते हो। तीसरी बार में जब एग्जाम्स नजदीक आएंगे तो आप लुसेंट जीके से आप शॉर्ट में उसको रिवीजन कर सकते हो। जो चौथे नंबर वाली बुक है उससे आप PYQ, क्योंकि उसमें PYQ दिए हुए हैं और प्रैक्टिस सेट है, तो उससे PYQ और प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर सकते हो, जिससे आपकी परीक्षा में अच्छा स्कोर लाने में ये मदद करेंगी। और एक बात, हर टॉपिक को पढ़ने के बाद पिछले साल के कम से कम 10-15 क्वेश्चन जरूर देखें उस टॉपिक से रिलेटेड कि किस प्रकार के क्वेश्चन पिछले साल में पूछे जा रहे हैं। इससे आपके दिमाग की क्लियरिटी भी हो जाएगी और आपका पढ़ने में भी मन लगेगा कि हमने जो पढ़ा है क्या उससे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और कमेंट सेक्शन में यदि आपको कोर्स के बारे में जानना है, कौन टीचर से बेस्ट तरीके से हम अपना कवर पूरा कर सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म से कवर कर सकते हैं, या फ्री में वीडियोस देख करके हम अपना कैसे UPSI की तैयारी कर सकते हैं, तो इसके लिए कमेंट में लिखेगा कोर्स एंड फ्री वीडियोस। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जिससे आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं होगी और पूरे एक सटीक रणनीति से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।